हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जिस समय महाप्रलय की अवस्था होती है तो उसके बाद, महाप्रलय के बाद फिर से सृष्टि का क्रम शुरू होता है और एक अग्नि का बहुत बड़ा गोला, जो पुराणों में वर्णन आया है कि जिसको देखकर ब्रह्मा विष्णु उसका रहस्य जानने के लिए गए थे और नहीं जान पाए थे, तब शिव प्रकट हुए और उन्होंने ये कहा कि ये मेरा ही प्रतीक है। और ओंकार की ध्वनि उस समय प्रकट हुई थी। ये एक कथा ओंकार की विस्तृत कथा है, जिसको कहा जाता है कि शिवरात्रि के समय इसका श्रवण करना चाहिए। इस बार जब शिवरात्रि होगी तो ये कथा ओंकार की जाएगी, तब बताया जाएगा, क्योंकि 7 पुराणों में इसका वर्णन आता है। हमारे 18 पुराण हैं, 7 पुराण में ये कथा कही जाती है। तो आप ये समझ लीजिए कि उस खंड से ही सूरज प्रकट हुआ और सूरज के फिर टुकड़े होकर पृथ्वी बनी और पृथ्वी पर फिर इतने समय तक लगातार जल बरसता रहा और वो फिर उसकी पपड़ी ठंडी होती गई और पपड़ी ठंडी होते जाते ही उसके ऊपर फिर वनस्पतियां, औषधियां, इनका और जन्मना, इनका उत्पन्न होना, उगना शुरू हुआ। और उसी के साथ में जब फल फूल लग गए, उसके बाद मनुष्य का जन्म हुआ, प्राणियों का जन्म हुआ, क्योंकि भगवान भोजन पहले देता है और खाने वालों को बाद में बुलाता है। पका कर रख देता है रसोइया, पाचक पका कर रख देता है, उसके बाद बुलाता है कि खाने वाले लोग आ जाओ। जन्म लेने के साथ ही बच्चे के जन्म लेने से 1 महीना पहले ही माँ के पास भगवान दूध भेज देता है कि तेरी संतान जन्म लेगी। और उस समय में असली भोजन दूध ही होता है, क्योंकि जब तक दांत नहीं आते, भगवान यही कहते हैं, और कोई भोजन काम नहीं करेगा, दूध ही काम करेगा। इसलिए ये जो नेचुरोपैथी वाले हैं, ये तो यही कहते हैं कि आपका दूध का भोजन पूर्ण भोजन है, लेकिन जब तक दांत नहीं आते तब तक के लिए ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। आपको मैं बता रहा हूं कि उसके बाद में फिर सृष्टि का शुभारंभ होता है। लेकिन ये कहा गया है कि मैं उनको फिर से कल्प के आदि में उनकी रचना करता हूँ। क्यों करता हूँ? कहते हैं कि महासर्ग के समय में सब प्राणियों के जो कर्म हैं वो जब परिपक्व हो जाते हैं, उनका परिपाक हो जाता है, तब उनको फल देने के लिए, उनके कर्मों का फल उन्हें देने के लिए और उन आत्माओं को शुद्ध करने के लिए इस दुनिया में भेजा जाता है कि वो जाएं, अपनी आत्मा को शुद्ध करें और फिर मुक्ति के परम आनंद की तरफ आएं। अब आप सोचिए कि वह शक्ति क्या है, परमात्मा जो इस पूरी सृष्टि को बनाती है। वो शक्ति कैसी अद्भुत है कि उसने प्रलय भी की, और प्रलय भी उतने समय तक रहती है जितने समय तक जो है सृष्टि रहती है। उसके बाद मतलब जितने देर का दिन है उतनी देर की रात है। 12 घंटे का दिन हुआ, 12 घंटे की रात है। जितनी देर तक सृष्टि रही उतनी देर तक प्रलय भी रही। और प्रलय जब हो जाती है तो उसके बाद में फिर नया सर्ग, नई सृष्टि शुरुआत होती है। जब सृष्टि शुरू होती है तो जैसे जैसे जिस जिसके कर्म होते हैं उसके अनुरूप फिर उसको जन्म दिया जाता है। और फिर उसे कहा जाता है कि जो तुम्हारे अंदर पड़े हुए कर्मों के बीज हैं उन्हें जलाओ, स्वच्छ करो, शुद्ध करो और फिर परम आनंद की प्राप्ति करो। मजे की बात यह है कि सूरज से टूटकर टुकड़ा बनकर पृथ्वी गिरी आकाश में, और वो गोल गोल घूम रही है, ऊपर से ठंडी होती जा रही है, और उसमें 70-72% जो है जल का भाग है। लेकिन जमीन को अगर आप तोड़ें और नीचे चलते चले जाएं तो इसके अंदर से वही लावा निकलता है जो वो गर्म टुकड़ा रहा है ना। इसलिए जब कभी कहीं ज्वालामुखी फटता है
ज्वालामुखी जब फटता है तो आप देखिए कि अंदर से वो आग निकल रही होती, तो अंदर से आग कहां से आई? क्योंकि आग का गोला तो ये है ही है, हम आग के गोले पे ही बैठे हुए हैं। ये पृथ्वी हमारी जो है आग का गोला ही है, लेकिन इसको ऊपर से इतने ठंडी हो गई है, नीचे इसकी 7 प्लेटें हैं और वो सरकती रहती हैं जब कभी भूकंप आता है ना। और 2 प्लेटें ऐसी है जो हिमालय क्षेत्र में जो है, जिसमें थोड़ी सी वो अपने स्थान से थोड़ी हटी हुई है, थोड़ा टिल्ट भी हो गई हैं। अब जो है सारे भूगर्भ वैज्ञानिक जो है वो ये कहते हैं इस क्षेत्र में ज्यादा तूफान आ सकते हैं। दिल्ली में रहने वाले लोग जो है ये जोन 3 माना जाता भूकंप का, लेकिन यहाँ पर भी जून के महीने में ज्यादातर ये घोषणा की जाती है भूकंप आ सकते हैं। ये तो बड़ी कृपा है भगवान की कि वो संभाले बैठा है, नहीं तो उसका एक हल्का सा बटन दबा दिया तो यहाँ वाले तो साफ हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी शक्ति है परमात्मा। वो सबके कर्मों के अनुसार इस दुनिया में जीवों को भेजते हैं और सबको शुद्ध होने का मौका देते हैं। तो हम जो ये सुख दुख भोग रहे हैं ना इस दुनिया में, ये सारा सुख दुख भोगने का मतलब हमारा यही है कि हमें जो है अपनी गलतियों का सुधार करना चाहिए, प्रकृति के नियमों के अनुसार चलते जाना चाहिए, जिससे अपने आप को हम स्वच्छ कर सकें, शुद्ध कर सकें। जितना जितना हम अपने शरीर को शुद्ध और स्वच्छ करते हैं उतना उतना हम निरोग रहते हैं। उसे कहा जाता स्वस्थ, स्व में स्थित हो जाना, इसी को कहा जाता स्वस्थ होना। जब आप स्व से अपने निज रूप से बाहर चले जाते हैं, जैसे होने चाहिए वैसे नहीं होते, तब आप बीमार कहलाते हैं। कमाल की बात है कि हमें हमारे ऋषियों ने कहा उपवास करने की एक प्रक्रिया दी, लेकिन हम लोग उस उपवास को नहीं मानते। जीव जगत मानता है। आपने देखा होगा कि गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली सब खाना छोड़ देते हैं अगर उनके तबीयत ठीक नहीं है, उनका पेट ठीक नहीं है, उस समय खाना नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे, तो उनकी सारी प्राण शक्ति जो है उस समय भोजन को पचाने में या दूसरी चीजों में न लग करके स्वस्थ करने में सारी शक्ति लग जाती है। और अंदर की जो डिस्पेंसरी भगवान की बनाई हुई है ना, वो व्यक्ति को उस शरीर को स्वस्थ करने के लिए काम करने लग जाती है। इसलिए नेचुरोपैथी वाले लोग अपने ढंग से इलाज के तरीके बताते हैं। वो एक तो ये तरीका बताते हैं कि किस भोजन को किसके साथ खाना चाहिए और किसका किसके साथ मेल है और कौन सा भोजन कहाँ कैसे पचता है। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। आयुर्वेद का अपना सिद्धांत है। एलोपैथी वाले कहते हैं कुछ भी खाओ, कैसे भी खाओ, हमारी दवाई जरूर खाते रहना, क्योंकि उनको अपनी दवाई बेचनी है और उनकी दवाई ठीक चलती है। तुम भी ठीक, हम भी ठीक है, ब्लड प्रेशर भी रहेगा, दवाई भी चलती रहेगी, शुगर भी रहेगी और दवाई भी चलती रहेगी। वहां पर ये इलाज है नहीं कि दवाई दी रोग खत्म है, उसके बाद न दवाई से कोई लेना देना न मरीज से कोई लेना देना। इसलिए आयुर्वेद में जड़ से रोग मिटाने की व्यवस्था की गई है। एलोपैथी में तो बस 2, 4, 5 तरह के रोग हैं जिनका जड़ से निदान हुआ। पोलियो का टीका लगा दिया, शुरुआत से लग गया तो अब पोलियो नहीं होगा, खसरा नहीं होगा, चेचक नहीं होगा, वो तो ठीक बना दिए उन्होंने। आयुर्वेद में इसी प्रक्रिया पर काम होता है कि कुछ भी दवाइयां आपने ली हैं तो उसके बाद में वो समूल रूप से चीजें ठीक हो जाएंगे, उसके बाद में वो रोग दोबारा नहीं आएगा। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि स्वस्थ रहना और स्वयं में टिके रहना, यही प्रकृति के नियम है जिनके अनुसार अगर हम जीवन जीते हैं तो हम निरोग रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम नियम तोड़ते हैं तो भगवान कहते हैं बुद्धि गड़बड़ है इसकी, तो इसको जन्म दो और ये जाए संसार में और तरह तरह के उतार चढ़ाव को देखे और अपने आप को उन उतार चढ़ाव के बीच में रखते रखते सीखे और शुद्ध होने के बाद में फिर वो संसार में आए। और जब पूर्ण शुद्ध हो जाए तो पूर्ण आनंद को प्राप्त करे, मतलब भगवान के धाम में जाकर यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम, जिसको कृष्ण भगवान कहते हैं, जहां जाकर फिर तुम लौटना नहीं चाहोगे। अपने घर में पहुंचने के बाद
फिर कहीं और जाने की इच्छा नहीं होगी। कबीर जिसको कहते हैं आए एक ही घाट से, एक ही जगह से तो आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की हो गए 12 बाट। एक ही दुनिया से आए थे, एक ही देश से आए थे, परमात्मा के देश से हम लोग उतरे एक ही घाट, पृथ्वी लोक में उतरे आकर। हवा लगी संसार की मतलब संसार का विकार माया का प्रभाव लग गया, हो गए 12 बाट, किसी काम के नहीं रहे, भटक रहे हैं दुनिया में, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे, मिट्टी इकट्ठी कर रखी है और झगड़ा करके कहते हैं सबसे ज्यादा मैं तुझसे अमीर हूं। अब मिट्टी से मतलब है मिट्टी से बनी हुई चीजें, मिट्टी का शरीर, मिट्टी से बनी हुई चीजें इकट्ठी करके व्यक्ति अकड़ रहा है। ये धन दौलत जमीन जायदाद सब मिट्टी से ही आ रही ना, इनको इकट्ठा करके जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, समुद्र के किनारे बैठे हैं, एक यहूदी फकीर हुए, उन्होंने लिखा मैं समुद्र के किनारे टहल रहा हूं और बहुत सारे बच्चों का जमघट है जिन्होंने जो है अपने अपने घरौंदे बनाने शुरू कर दिए। अपने पांव पर मिट्टी जमाते हैं, एक घर बनाते हैं रेत का, और उसके चारों तरफ जो है एक छोटा सा एक घर और बनाया, 3 घर बना दिए और फिर एक बाउंड्री बनाई। बाउंड्री बनाने के बाद उन्होंने उसमें छोटे छोटे पत्ते तोड़ कर लेकर आए और उन्होंने बाग बगीचा भी बना दिया। और फिर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े ला करके कहा कि ये जो पत्थर के टुकड़े टुकड़े नहीं हैं, ये हमारी गाय भैंसे हैं। यहाँ पर कुछ फूल के टुकड़े ला करके उन्होंने कहा कि ये मेरा गार्डन है, यहाँ पर जो है मैंने अपना बगीचा बनाया है। अब उसके बाद में कुछ और बच्चे बना रहे हैं, वो कहते हैं तेरे मकान से मेरा मकान बड़ा है, एक कहता है मेरा रिजोर्ट है, दूसरा कहता है मेरा तो फ्लैट है, तीसरा कहता है मैंने कोठी बनाई है, एक कहता है कि मैंने जो है 4 एकड़ में बना लिया है, तेरे से ज्यादा मेरा अच्छा है। एक वो है जो बनाने बैठा है लेकिन उससे बन नहीं रहा, उसका खराब हो गया, वो वहीं सबको देख देख करके ईर्ष्या हो रही है उसको, और फिर उसको जो है खड़ा हुआ मुंह में उंगली लगा करके, दांत के बीच में उंगली लगाई हुई है, सबको देख रहा है और सब उसकी तरफ हंस रहे हैं। अब वो आता है, आके सबके जितने भी घर बने उनको लात मार मार के और भागता है, फिर सब उसको पीटने के लिए भागते हैं। हंगामा मचा हुआ है। फकीर कहता है मैं तमाशा देख रहा हूं और इतने देर में सांझ होने वाली है और सब बच्चों की माएं बाहर निकल आई। उन्होंने आवाज दी, बच्चों छोड़ो चलो घर, और सब बच्चे जा रहे हैं, पीछे मुड़ मुड़ के देख भी रहे हैं, हमारा घर था या हमने बनाया था, लेकिन सब के सब अपनी माँ की तरफ जा रहे हैं। और फिर वो फकीर लिखता है कि मैं ये देख रहा हूँ कि ये बात बच्चों की नहीं है, बड़े बच्चों की भी बात यही है। सब जो है इसी तरह से रेत के जैसे घर बनाए गए, ऐसे सब अपने अपने घर बना रहे हैं और सबको आखिर में माँ आवाज देती है कि चलो अपने घर, जहाँ जाकर तुम्हें सच में चैन मिलेगा। ये तो खेलने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा गया था, इस दुनिया में सच में हमें खेलने के लिए भेजा गया है। और माँ जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी आवाज देती है अपने घर लौटाओ, और उसके बाद अपने घर में जाकर भूल जाते हैं उस दुनिया को जहां वो अभी मकान बना रहे थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, हंस रहे थे, रो रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे। बस यही ध्यान रख लेना, यही है सारा संसार। यहां हम आकर के तरह तरह के तमाशा करते हैं, लेकिन भगवान ये कहते हैं कि सबके कर्मों के अनुसार फिर एक नई सृष्टि के साथ मैं संसार को जन्म देता हूँ, जीवन देता हूँ। और सब इसी प्रकार से, जैसे सागर में से लहर उठती है और लहर उठकर उसी में समाप्त हो जाती है, जैसे घास जो है जमीन में पैदा होती है, गर्मियों के दिन आते हैं सारी घास सूख जाती है और फिर बरसात पड़ती है फिर उगाती है, ऐसे मुझसे ही सारे जीव जगत, जड़ चेतन जगत मुझसे जन्म ले रहे हैं और मुझ में सब लीन होते जा रहे हैं। इस तरह से प्रकृति से सारी चीजें उत्पन्न हो रही हैं और प्रकृति में ही आकर के समाप्त हो रही हैं, मिल रही हैं। ये सब नियम है जो इस संसार को चला रहे हैं, ये नियम मेरे कारण है। लेकिन भगवान कहते हैं ये सब नियम सबके लिए है, पर ये नियम मुझे नहीं बांधते, मैं इन सबसे ऊपर हूं।
इसी से सारा संसार जो है वो अपना कार्य करता है। और ऐसे समझ लीजिए, खालिक में खलक, खलक में खालिक, सब घट रहा समाई, गुरु प्रसाद दुर्मति खोई, जहां देखा तहां एका सोई। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, अजब रहस्य है कि मालिक में पूरी दुनिया, बनाने वाले मालिक में पूरी दुनिया है और पूरी दुनिया में मालिक समाया हुआ है। बस उस मालिक को पाने के लिए गुरु प्रसाद दुर्मति खोई। जब गुरु की कृपा होती है तब हमारी जो दुर्मति है, खराब भ्रम में पड़ी हुई अक्ल है, वो नष्ट हो जाती है, दुर्गति दूर हो जाती है, दुर्मति दूर हो जाती है। और फिर क्या नजर आता है, जहां देखा तहां एका सोई। तब समझ में आता है कि जहां जहां भी मैं देखता हूं वहां वहां वो एक ही परमात्मा है। साहब तेरी साहिबी, कहां कहूं करतार, पलक पलक की दीठी में पूर्ण ब्रह्म हमार। ये गरीबदास एक बहुत बड़े संत हुए, उनकी वाणी में कहा गया है कि साहिब तेरी साहिबी, कहा कहूं करतार, कैसे कहूं मेरे मालिक, तेरी महिमा धन्य है, तू पूर्ण ब्रह्म है, तेरी महिमा अनंत है, कैसे उसका वर्णन करूं। पलक पलक की दीठी में, मतलब हर क्षण में, हर नजर में, हर दृष्टि में तेरा ही दर्शन हो रहा है। जिधर जिधर भी देखता हूं तेरी लीला नजर आती है और हर लीला में तेरा स्वरूप नजर आता है, क्योंकि हर जगह तू ही है। दादू दयाल ने भी कहा, दादू देखो दयाल को, सकल रहा भरपूर, रोम रोम में रम रहा, जिन जाने तू दूर। जिसको तू दूर जानता है वो तो सब जगह मौजूद है, हमारे रोम रोम में भी मौजूद है। दादू देखो दयाल को, बाहर भीतर सोई, सब दिश देखो जीव को, दूसर ना ही कोई। सब जीवों में, सब प्राणियों में एक ही मालिक सब में बसा हुआ है, दूसरा कोई है ही नहीं। वही इस पूरे संसार को चलाता है। तो ये संतों की वाणी में कहा गया है। इस सबको सुनने का मतलब ये हुआ कि परमात्मा सारे संसार को अपनी व्यवस्था में बांधकर चलाता है और हम सब लोग उसकी व्यवस्था में व्यवस्थित हैं। यहां हम लोग अपनी मनमानी करने की कोशिश कर भी लें, कितनी भी मनमानी करते रहें, उसका दंड हमको ही भोगना पड़ता है। हालांकि आदमी बड़ा जिद्दी होता है, अजीब गाने गाता है, मेरी मर्जी। अब मेरी मर्जी में वो क्या कहता है, मैं अपनी शादी में खुद ना जाऊं, मेरी मर्जी। चौराहे पर खाट बिछा के बैठूं, मेरी मर्जी। अब कितनी भी मर्जी कर लीजिए, लेकिन इस मर्जी का मतलब कितने भी मन मर्जी बन जाइए, आखिर में व्यक्ति को दंडित होना ही पड़ता है। कोई भी मन मर्जी व्यक्ति को सुख नहीं दे सकती। लगता तो यही है कि सुखी होने के लिए अपनी मर्जी चलाओ, लेकिन पूरा संसार जो है आपकी मर्जी से नहीं चलता। जिसकी मर्जी से चलता है वो केवल परमात्मा है, और वो भी चलता है तो नियमों के अनुसार चलता है। उन नियमों का उल्लंघन करते ही व्यक्ति को दंड मिलता है, सजा मिलती है, रोग होते हैं, परेशानियां होती हैं। आपने देखा है कि जिन घरों के अंदर सुंदर सुव्यवस्था बनी हुई है तो वहां की हर चीज नाचती गाती नजर आती है। इसी को तो कहा गया है कि यही तो है वास्तुशास्त्र। वास्तु का मतलब जो ये कहते हैं ना, यहाँ की दीवार तोड़ दें और यहाँ की कर दें और घर में गड्ढा खोद दें, इधर से ऊंचा कर दें, वो वास्तु नहीं है। जहां से आपकी प्रकृति का सुंदर स्वरूप आपके लिए जीवन जीने में सहयोगी बन जाए, वहां तक वास्तु ठीक है। एक घर में हम लोग गए तो बड़ा आश्चर्य लग रहा था। घर के अंदर 3-4 जगह बहुत ऊंचा नीचा कर रखा था
और बुजुर्ग आदमी को जो है वो आवाज देता था, बेटा मेरा हाथ पकड़ के चलना। मैंने कहा आप अपने घर में भी इस तरह से बोले? इतने गड्ढे खोद रखे हैं इन लोगों ने, वास्तु का चक्कर है। और बोले इनकी दादी तो 3 बार गिरी है। अब कोई चीज बनाई गई है तो वो स्वास्थ्य के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए है, लेकिन आप जो है डर डर के समस्या खड़ी कर लें, वहां गलत है। इसलिए क्या होना चाहिए, आप स्वयं निश्चित करें मेरे घर में किस किस चीज का कहां कहां कौन सा स्थान है, उसी स्थान पर वो चीज रखना शुरू कर दीजिए। इसलिए जब ये वास्तुशास्त्र में ये माना जाता है कि जो नॉर्थ वाला भाग है वो पूज्य स्थान हो सकता है, पानी का स्थान हो सकता है, तो उस जगह में आप पानी का प्रयोग करें, पूजा पाठ करने के लिए उधर बैठें। और अगर आपने पढ़ना है तो या तो पूरब की तरफ मुंह करके बैठिए या फिर जो है उत्तर की तरफ मुंह करके बैठिए। उत्तरोत्तर उन्नति हो या प्रकाश की दिशा में मुंह करके बैठिए। जो आग्नेय कोण है कहते हैं वहां पर रसोई हो सकती है, वहां अग्नि का स्थान हो सकता है। तो इन लोगों ने पूरे 5 महाभूतों का स्थान बनाया हुआ है कि ये अग्नि का स्थान है, ये वायु का स्थान है, ये जल का स्थान है। मजे की बात यह है कि इन्होंने यम का स्थान भी बनाया, ब्रह्म का स्थान भी बनाया। बोले ब्रह्म का स्थान जो है खाली रखना, वहां पर कुछ रहने नहीं देना, और यम का स्थान भारी कर देना। उसका मतलब सिर्फ यही है कि जहां जहां प्रकृति के जिस जिस स्थान की आवश्यकता है वहां पर वो चीजें आप कर लीजिए। तो सीधा मतलब यही है कि अपने अपने स्थान पर चीजें हैं, तो अपने स्थान पे जब चीजें होती हैं तो फिर वो आपको अनुकूलता देती हैं। और अगर वो अपने स्थान पर नहीं है तो फिर घर की व्यवस्था बिगड़ती है। जब घर की व्यवस्था बिगड़ती है तब फिर वो घर घर नहीं, वो कबाड़ी की दुकान बनती है। कैसे? आपको जरूरत है जिस चीज की और समय पर वो ना मिले, चाबी रखने का स्थान निश्चित ना हो, कहीं भी रख दी तो आप ढूंढते घूम रहे हैं। दवाई रखने का स्थान जहां होना चाहिए अगर वहां नहीं है, किसी को चोट लग गई या किसी को बुखार हो गया, रात का समय है, दांत में दर्द है, आप जो है दवाई ढूंढते घूम रहे हैं, लेकिन समय पर जहां पर रखी जानी चाहिए वहां पर नहीं है, तो नहीं मिल रही। तो वास्तु यही तो बिगड़ा हुआ आपका। जहां जूते उतरने चाहिए वहां जूते उतारिए। जहां पर जो है आप देखिए ना, आपके रसोई घर में वहां भी स्थान बनाया जाता है। अब मैंने देखा है जो अपने आप को बहुत पढ़े लिखे, बड़े चिंतक और बड़े मर्मज्ञ और दूसरों की 1000 कमियां निकालने के लिए बैठे होते हैं, उनके घर में जाकर के देखिए बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, सिस्टम है ही नहीं, बातें बहुत बड़ी हैं। इसलिए बड़ा जल्दी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। महिलाएं जब अपने रसोई में मसाले रखने का स्थान नियत कर दें कि यहाँ चीनी रखी जाएगी, यहाँ पर नमक रखा जाएगा, यहाँ पर जीरा रखा जाएगा, यहाँ पर धनिया रखा जाएगा, यहाँ हल्दी रखी जाएगी, जो जो भी चीजें हैं, तो जब उनको जरूरत पड़ती है तो सीधा हाथ वहीं जाता है और वो एक एक डिब्बे को देखने की कोशिश नहीं करते। उनका तो हाथ सीधा वहीं जाता है और वहीं से निकाल करके रखती जाती हैं, अपनी चीजें बनाती जाती हैं। और जब वो कोई चीज उठाती है तो वहीं की वहीं रखती हैं। बढ़िया दुकानदार का भी यही हिसाब किताब होता है। वो पहले अपना सब सामान जमा लेता है और उसके बाद में या तो खुद उठा के हाथ ऊपर ले जाता है, चीज निकाल के नीचे रखता है, एकदम वहीं हाथ जाता है। जैसे जो है पियानो बजाने वाले की उंगलियां वैसी चलती हैं, कंप्यूटर वाले की उंगलियां वैसी चलती हैं, व्यवस्थित लगी हुई हैं, उंगलियां वहीं जाएंगी, वहीं ऐसे बनाते आप जो है टाइप करते चले जाओगे, साज वाला साज बजाता चला जाएगा। हर चीज व्यवस्थित है तो जिंदगी में संगीत है। जहां व्यवस्था बिगाड़ी बस वहीं गड़बड़ है। परमात्मा ने पूरे संसार को इस तरह से व्यवस्थित किया, हर चीज को स्थान दिया है, वो उसके नियम हैं। पूरा संसार नियमों में बंधा हुआ है। उन नियमों के आधार पर चलकर आप देखिए आपका जीवन अच्छा होता है। कभी कबाड़ी के पास जाकर आप देखना, कबाड़ी के पास दुनिया भर की चीजें होंगी लेकिन सारी मिक्स है एक जगह।
अब कबाड़ी से कोई कहे कि ये चीज लेनी है, वो कहेगा अपने आप ढूंढ लीजिए, चीजें बहुत हैं, रेट हम बता देंगे, ढूंढ के आप लाओ। अगर आपके पास फुर्सत है, सुबह से लेकर शाम तक चीजें ढूंढने में लगे रहिए। और अगर आप किसी व्यवस्थित दुकान पर जाते हैं और आप कोई चीज मांगते, तुरंत आपके सामने बोलने के साथ ही चीज आपके सामने उपस्थित हो जाती है। जब आप अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेते हैं तो जैसे ही आप थोड़ा सा हल्का सा भी कोई एक्शन करते हैं, कर्म करते हैं, तुरंत आपको उसका अच्छा परिणाम सामने आ जाता है। जैसे आप अव्यवस्थित होते हैं, पूरी ताकत, पूरा दिमाग, पूरा समय लगाने के बाद में आपको बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ा सा लाभ होता है, इसी को दुर्भाग्य बोलते हैं। सौभाग्य में हर चीज अनुकूल है, दुर्भाग्य में हर चीज प्रतिकूल है। दुर्भाग्य में बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ा सा लाभ होगा, सौभाग्य में थोड़ी सी मेहनत करने के बाद अनेक लाभ होंगे। अब इन दिनों में हम लोग एक विधि सिखाएंगे, शुरुआत कराएंगे, जिसको वरदान साधना के नाम से जाना जाता है। जो वरदान साधक होते हैं उनके लिए एक व्यवस्था होती है कि आप मेहनत करिए, लेकिन कब और कैसे। एकदम उठ के भागने की चेष्टा में मत लगो, पहले आपको चाहिए क्या, उसकी व्यवस्था बनाओ दिमाग में। ब्रह्मांड तक कैसे आपने अपनी तरंग भेजनी है, अपने मस्तिष्क में कैसे अवचेतन में तरंग भेजनी है, उसके बाद आपको अपने अंदर से ही प्रेरणा मिलेगी कि इस काम को इस तरह से करना है। थोड़ा सा परिश्रम करो और आप देखो आपका भाग्य आपके अनुकूल होकर आपको चीजें देता है। और अगर आप इस तरह से नहीं करते, पूरी जिंदगी भटकाव करके, जैसे कोई आदमी जा रहा हो यात्रा में और जा जाके गलत गलत रास्ते में जाके फिर मुड़ के आता है, फिर इधर घूमता है, फिर उधर घूमता है, भटकते भटकते जाकर उसको बहुत मुश्किल से सुबह से लेकर शाम लग गई, तब जाकर पहुंचा, जबकि वो 2 घंटे में पहुंच सकता था। बहुत लोग पूरी जिंदगी भटकाव में ही अपनी जिंदगी बिता देते हैं। इसलिए वो विधि सीखना जरूरी होता है, जो सौभाग्य बनाने वाली विधि होती है। गुरुजन उस विधि को रहस्यात्मक विधि कहते हैं, और उसमें जब फिर एडवांस कोर्स कराया जाता है वो गुह्यतर विधि होती है। और जब गुरु बहुत प्रसन्न हो जाए और सब कुछ देने लग जाए, तब उसको गुह्यतम विधि कहा जाता है, और वो सामने बैठ के ही सिखाई जाती। तो शुरुआत की विधि जितने से आपकी यात्रा आगे बढ़ जाए, वो हम सामने बैठ के आपको सिखाएंगे, और वो आवश्यक भी है। तो आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। कल फिर हम लोग एक नए श्लोक के साथ इस यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। ओम शांति 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 ओम।